और जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वसीम, आती है आपको ये सर्वाइवल स्किल खाना पकाने की या बामरी मजबूरी करते हैं या शौक भी है कुछ? अच्छा वैसे मर्द हजरात जो पकाते हैं खाना, दे आर वेरी गुड एट इट वेरी आल्सो। गुड, यस हाँ, यस यस। मैं पका लेता हूँ। मैं जो क्या कहते हैं, मेरे जो डाइट फूड है मैं वो खुद बनाता हूँ। अभी मैं घर में आज सुबह भी मैंने अपना खुद ही बनाया है। अच्छा। तो मतलब मेरी अपनी कोशिश यही होती है कि मैं खुद ही बना लूँ और खुद ही खा लूँ। मुझे शौक भी है कुकिंग नहीं का। वो तो चले अपनी डाइट का जी ख्याल रखने के लिए है ना, कुछ जी होता है ना कोई अच्छी डिश है, स्पेशलिटी है मेरी, ये मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, उस तरह की भी कोई चीज़ है या नहीं? जी जी हाँ, बिल्कुल। मैं जो है बड़ा अच्छा क्या कहते हैं, स्पैगेटी बड़ा अच्छा बना लेता अच्छा, हूँ और चाइनीज़ थोड़ी बहुत जो बना लेते हैं। अच्छा बना लेता हूँ, जो अपने हिसाब का जो होता है आपको ना, पता है ना हमारे जो मेहमान मुझे जो अच्छा बता लगे। के जाते हैं लिस्ट पर, हम वो खाने के लिए भी आ जाते हैं। जी हम दावत भी पक्की कर सकते वेलकम एनी हैं। टाइम। जी जी वेलकम। तब ये पर शाम को जो है वो हमारी दावत भी हो सकती है आपकी तरफ। ईद के दिनों में जब गोश्त आता है तो उसकी कोई खास डिश, जैसे अभी समर ने कहा कि हम बारबेक्यू में हेल्प करते हैं, इस तरह की कोई चीज़ होती है घर जी में? जी हम जो है हम वैसे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, तो हम रोश बड़ा अच्छा बना लेते हैं। जो नमकीन की तरह है, लेकिन वो हम बड़ा टेस्टी और अच्छे बना लेते हैं। जो जो भी आता है यार दोस्त खा के ना, तो बार बार डिमांड ही करता है कि कि यार दोबारा खिलाएं। जी जी हाँ, कब कब होना है, तो वो बड़ा हम अच्छा वो बड़ा बना टाइम लेते हैं। लगा के बनता है मेरा ख्याल जी है ना, वो तो मोस्ट खासा प्रॉब्ली 6 to 7 आवर्स, आवर्स आपको। अगर आप अच्छा बना लेते हो। हाँ, उसको जी काफ़ी देर छोड़ना पड़ता है जी ताकि वो जी गोश्त प्रॉपर अपना वो। बड़ा टेक्निक है तो उसी टेक्निक के तो हिसाब यानी कि से आप और बड़ा हम टेक्निकल खाना भी जो है वो बना जी लेते हैं, बहुत जी अच्छा हाँ। ज़रूरत पड़े तो। और कढ़ी कबाब भी है, अच्छा। वो भी बड़ा अच्छा है। वो भी जो है जो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, तो वो भी बड़ा अच्छा बना लेते हैं। उसके लिए लेकिन आपको जगह बड़ा अच्छा चाहिए होता है, जो ज़मीन पे आप हाँ, कोयला बना के फिर आप जो है सजी उसको उनको बंद करते जी हैं और जी वो बनाओ। वो उसके नहीं, अंदर। वो तो कढ़ी कबाब है। सजी जो है अपने आग के ऊपर ही इनको हाँ। करना है किसी इसमें लगा के, तो वो भी बड़ा अच्छा है। वो भी बड़ा मशहूर है बलूचिस्तान। ये हमारे सारे पाकिस्तान में जैसे-जैसे कल्चर की डाइवर्सिटी है, वैसे-वैसे कुज़ीन की भी, और सारा ही खाना जो है वो जी बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग और बड़ा डिफरेंट है। दूसरी जैसे-जैसे इलाका बदलता जाता है, खाने का पूरा-पूरा वो अंदाज़ जो है वो बदल जाता है, जी व्हिच इज़ ग्रेट, व्हिच इज़ जी हाँ, अमेजिंग। बिल्कुल। डिफरेंट एरिया के डिफरेंट जो क्या कहते हैं डिशेज हैं जो लोग पसंद करते हैं। जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो ज़्यादातर यही जो सिंपल, ये एक सिंपल डिशेज है, सिंपल मतलब डिशेज़ इसमें होती हैं, कुछ। बहुत मसाले और वो जी उन जी चीज़ों जी का इस्तेमाल नहीं होता है जी इनके हाँ, अंदर। लेकिन जो कराची और लाहौर में वो तो बहुत चलिए रोज़ की दावत तो पक्की कर ली, अब हमज़ा से पता कर हमज़ा से पता करते हैं कि देखिए किस चीज़ की दावत पक्की हो रही है, कुछ अच्छा, बनाते हैं या नहीं ये आता? आपकी बात सुनने के बाद मैं यही कहूँगा कि मुझे कुछ नहीं बनाने आता। अच्छा जैसे मतलब मैं दावत पक्की ना करूँ तो फिर कुछ आता है नहीं बनाना? ऐसा है कि ऐसा कुछ मतलब कुकिंग का कोई मुझे शौक नहीं, ना मुझे आता है हाँ। सीरियसली। बस ये है कि ईद के बाद जब जब हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं बारबेक्यू वगैरह किसी नॉर्दर्न एरिया में जाके, तो बस इसका इंतज़ार रहता है कि ईद के बाद ज़रूर जाएँगे, मतलब एक वो गैदरिंग हो जाती है फ्रेंड्स के साथ, फिर जर्निंग सेशन भी वहाँ पे चलता है हमारा हाँ, फिर तो साथ आपकी बातों से बारबेक्यू मुझे ये वगैरह। लग रहा है कि आप फैमिली को कम और दोस्तों को ज़्यादा वक़्त देते नहीं फैमिली को भी टाइम देते हैं, हैं। मैंने कहा ईद के कुछ दिन बाद। अच्छा। मैंने कहा पकड़ लिया आपको नहीं, नहीं, यहाँ बिल्कुल पर। फैमिली भी सबसे ज़रूरी फैमिली है, उसके हाँ, बाद ही आपके दोस्त हैं और सब चीज़ें। हाँ, प्रायोरिटी आपको फैमिली को ही देनी चाहिए, हर मौके बिल्कुल पे, ऐसे हर खुशी के ही। मौके पे। सिंगिंग का शौक कब से था? कैसे हुआ? अच्छा ऐसा कोई मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा सीन नहीं था, बस मुझे हाँ, शौक था कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम पे मैं नाते वगैरह असेंबली में पढ़ना वो सब चीज़ें ना, हाँ। तो बस टीचर्स की एक वो मोटिवेशन थी कि हमज़ा की आवाज़ बहुत अच्छी है, हमज़ा अच्छा गा सकता है। तो बस मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि यार ये म्यूज़िक सिखाया कहाँ जाता है, मतलब ये क्लासेस कहाँ होती हैं? ये क्योंकि बड़ा बिल्कुल न्यू था। अनफॉर्चुनेट है, हमारे यहाँ वैसे भी बिल्कुल, ये चीज़ें उस तरह से वो नहीं है बिल्कुल कि और आपको कहीं पे अच्छा म्यूज़िक स्कूल मिल जाए या कुछ, तो ये। बिल्कुल, और मेरे लिए बस ये चीज़ें वो गिटार या हारमोनियम की बड़ी बिल्कुल न्यू चीज़ें थी और मैं बोर भी होता था। ये जब मुझे क्लासिकल जब म्यूज़िक मैंने सीखा पीएनसीए से, हाँ। तो मतलब मुझे बड़ा अजीब-सा लगता था, ये क्या राग, ये क्या चीज़ें, मैं बहुत बोर होता था। लेकिन एक टाइम के बाद जाके पता चला कि अच्छा यार ये करने से ही आवाज़ बनती है, इम्प्रूवमेंट आती है। तो बस यही लेके चल रहे हैं अभी हाँ, तक। पेशेंस का काम है, कोई भी इस तरह का काम, आर्ट किसी भी किस्म का हो, वो बहुत-बहुत पेशेंस और वक़्त लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट। उसके बाद आपको समझ में आती है, और आप तीनों वैसे जिस-जिस शोबे से वाबस्ता हैं, तीनों बहुत बहादुर लोग हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में सहूलियात नहीं है, इन चीज़ों को उस बिल्कुल, तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता, और मुझे लगता है कि आप लोग जो भी करते हैं अपने ही अपने दम बलबूते पर ही बिल्कुल। करते हैं। लेकिन समर, आपने जो स्पोर्ट चुना, वो स्टेरियोटाइप वाली बात अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी इतना कॉमनली खवातीन का उस तरह से इंटरेस्ट कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं देखा जाता। हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट, या ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? When I started adventure sports in 2015-16, उस टाइम पे तो there was no social media, हाँ। और वही छोटे कीपैड वाले फोन्स होते थे हमारे पास। और उस टाइम पे आई हैड नो लोकल एग्जाम्पल टू लुक अप टू कि जैसे मैं सीखूं या करूं। लेकिन क्योंकि मेरा एक ट्रिप हो चुका था नॉर्थ पे साइकिल पे, वैसे ही एक शॉर्ट ट्रिप मैंने किया था अपने दोस्त के साथ।
तो देन आई रियलाइज कि हमारे तो बैकयार्ड में इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वी हैव आइडियल प्लेग्राउंड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, हम सिर्फ गोरों को क्यों देखते हैं, व्हाई कांट वी डू इट ऑन आवर on ओन। our own. तो फिर मैंने छोटे छोटे ऐसे एक्सपेरिमेंट एक्सपेडिशंस करना शुरू किया। ब्याफो ग्लेशियर पे जब मैंने साइकिलिंग की, दैट वाज माय वेरी फर्स्ट एक्सपेडिशन। उसके बाद वो चीज़ बहुत वायरल हुई, उसको बहुत सेलिब्रेट किया गया। आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बताना है, तो मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल सेट करके ही बताना है कि दैट्स हाउ इट्स डन। Yeah. फिर किलिमंजारो पे साइकिलिंग की, फिर यूएस के एक बहुत अच्छे प्रोग्राम में मेरी सिलेक्शन हुई, तो उसके बाद मेरे बहुत सारे आइडियाज रिफाइन हुए हैं। उन्होंने मुझे स्नोबोर्डिंग भी सिखाई, एंड नाउ आई डू स्नोबोर्डिंग ऑन ओपन माउंटेन्स। अच्छा। सो विंटर में स्नोबोर्डिंग होती है, समर्स में माउंटेन बाइकिंग एंड माउंटेनियरिंग होती है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्पोर्ट्स इज एन इंटायर इंडस्ट्री जिसको मैं बिल्ड कर रही हूँ इन पाकिस्तान। और अभी बहुत लोगों को समझ भी आ गया है, पीपल नाउ इन्वेस्ट इन इट, स्पॉन्सर थोड़े बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हम खुद कर रहे हैं सारा कुछ। जो भी थोड़े बहुत एथलीट्स आपको नजर आ रहे हैं, हम खुद But do you see interest building up in this area? कोई फर्क लगता है जब आपने शुरू किया था उस वक्त में और आज में, या आपको लगता है कि नहीं कोई ज्यादा नहीं है तवज्जो इस शोबे की तरफ? So because of the sudden boom in social media, वो जो एक awareness की wave आई है, so we see a lot of young girls and boys in mountain sports now. In both in conventional sports भी आप देखते हैं young बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं, which is very। मुझे लगता है पेरेंट्स को भी थोड़ी सी एक अवेयरनेस या अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है कि बच्चे को स्क्रीन टाइम देने से बेहतर है उसको किसी स्पोर्ट के अंदर ट्रेन किया जाए। स्पोर्ट्स को अभी भी एज अ पेशा प्रोफेशन नहीं देखा जाता, वो समझते हैं एक्टिविटी हॉबी है। हॉबी है। हाँ। हालांकि ग्लोबली इसमें आपको मंथली सैलरी मिलती है, आपके स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में आपको फ्री एडमिशंस मिलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस फॉर एन एथलीट, जो हमने यहाँ लेके आने हैं। जो हमने यहाँ लेकर आने हैं। ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम कि हम इसको डेवलप करें। लेकिन छोटी सी समर के पास साइकिल थी, इसलिए शौक था, ये मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। साइकिलिंग तो मैंने अपने भाई की साइकिल पे थोड़ा बहुत बेसिक सीखा था, और फिर उसके बाद मैंने 2016-17 में एक सेकंड हैंड बाइक ली थी, उससे मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, एंड देन इवेंचुअली आई ग्रू इनटू इट। तो कोई रेजिस्टेंस फैमिली से वो भी तो होती है ना? शुरू के 3-4 साल बहुत मुश्किल थे मेरे लिए, बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एवरी डे। गाँव की तरफ से प्रेशर आता था, बिकॉज आई एम फ्रॉम बीर। तो उनको समझाना और बताना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब मैंने अपने आप को प्रूव किया, आई वॉन अवार्ड्स, स्कॉलरशिप्स, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, मुझे बहुत ऑनर मिला। आई हैव बीन अवॉर्डेड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो मेरी फिर अम्मी ने देखा, बिकॉज शी इज़ अ सिंगल पेरेंट, तो जब उन्होंने देखा कि नहीं ये इसको तो बहुत इज्जत मिल रही है, शी इज़ मेकिंग हर नेम एंड हर कंट्रीज नेम, तो कुछ अच्छा ही कर रही है, तो इसको हम करने देते हैं। हाँ। So now she understands. ये होता तभी है जब आप एक बार पुश करके प्रैक्टिकली कुछ करते हैं और उसका जब रिजल्ट आना शुरू होता है, फिर समझ आती है कि हाँ ये कोई ऐसी चीज़ है जो जिसका एक प्रेस्टीज भी अटैच्ड है, वो पहले समझ में नहीं आती।